एक मिनट। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका 46 तक किया था कल, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 47। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजान पुरा व इवना च अन्यद अरूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विकक्षन्ते त्वां योगेन वहनिन इव दारुषु अन्यथा स्यात्। तो जो ऑथराइज वैदिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो कॉज और इफेक्ट, जो भी इस ब्रह्मांड के कॉज और इफेक्ट है वो कौन है? वो भगवान है, कृष्ण है। तो इसलिए उनका ही कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, उनकी ही एनर्जी के द्वारा ही ये पूरा जो कॉस्मोस है ये पूरा मैनिफेस्ट कैसे होता है? भगवान की शक्ति के द्वारा ही मैनिफेस्ट होता है। इसलिए जो कारण है और जो इफेक्ट है बस वो क्या है? भगवान की शक्ति ही है, उनकी एनर्जी से है। इसलिए हे प्रभु, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस कॉज और इफेक्ट को कंसीडर करते हुए देख पाता है कि जैसे जो वुड होता है, लकड़ी होती है, उसके अंदर ऑलरेडी फायर होता है। तो जब उसको अग्नि से थोड़ा सा भी संपर्क होता है तब वो जल उठता है। तो इसी तरह जब हम इस भगवान की बनाई हुई रचना को देखते हैं, इस कॉस्मोस को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाले भगवान ही हैं। तो उसमें हम भगवान के तत्व को देख पाते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान ऐसे साक्षात प्रकट होंगे तभी हमको वो समझ में आएगा। जो ये पूरा वर्ल्ड है इसको देख के हम समझ पाते हैं। इस तरह आप ही हर चीज के कारण है, सर्व कारण कारणम। त्वम्बायुरग्निरवनिर्व्यद अम्बुमात्र प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चेदनुग्रहाश्च सर्वं त्वम् एव सगुणो विगुणाश्च भूमान् न अन्यत्वदस्ति अपि मनो वचसा निरुक्तम्। तो हे प्रभु, आप ही हवा है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है और जल है। आप ही हमारे सारे सेंस परसेप्शन है, जो हमारे अंदर प्राण वायु है, जो हमारी 5 इंद्रियां है, जो हमारा मन है, हमारा मन बुद्धि, हमारा जो अहंकार है, ये सब कुछ कौन है? ये सब के कारण भी प्रभु ही है, तो भगवान ही है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार में है और जो सूक्ष्म तरीके से है और जो सटल है, जो ग्रॉस बॉडी है, वो सब कुछ कौन है? वो भगवान ही है। जितना भी मटेरियल एलिमेंट्स है वो सब कुछ जो हम बोल पाते हैं या फिर जो हमारे मन में है, वो सब कुछ कौन है? वो भगवान ही है। यानी जो हम परसीव कर पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो भी प्रभु है। जो हम नहीं समझ पा रहे वो भी प्रभु ही है। यानी सब जगह ही वो व्याप्त है, सब जगह ही वो मौजूद है। इस तरह भगवान जो है वो हर जगह ही व्याप्त है, हर जगह वो है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु नहीं है। सर्वम खलव व इदम ब्रह्मा, यानी एवरीथिंग इज ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण, वो सब कुछ, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। देन एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, तो सब कुछ कृष्ण ही है।
कुछ भी कृष्ण के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थिता। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मैं सब जगह एग्जिस्ट करता हूँ, सब कुछ मैं सब जगह हूँ और सब कुछ मुझ में है। मैं विजिबल नहीं हूँ सब जगह, लेकिन भगवान विजिबल हो सकते हैं। कैसे? भगवान की भक्ति करने से। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। तो हे भगवान जो है वो वहां पर होते हैं जहां पर जो भक्त उनकी महिमा का गान करते हैं, भगवान वहां उपस्थित होते हैं। नैते गुणो न गुणिनो महदाद्यो ये सर्वे मना प्रभृतया सहदेवमर्त्या आद्यन्तवन्ता उरुगाय विदन्ति हीत्वा मेवं विनिश्य धियो विरमन्ति शब्दात्। तो ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ना तो ये तीनों गुण, ना ही जो भी देती से जो हमारे मन को, जैसे हमने जाना था कि मन को कैसे चंद्रमा कंट्रोल करता है, नेत्रों को सूर्य कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह हर एक देवता जो है वो हमारे एक एक सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ना तो ये जो देवताएं हैं, ना तो ये जानते हैं भगवान को, ना ही ये जो 3 गुण है, ना ही जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, जो पंचभूत है, ना ही हमारा मन, ना तो देवी देवता, ना तो ह्यूमन बींग्स भगवान को समझ सकते। जिन्होंने सबको बनाया है, ऑब्वियसली उनको कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना लगता हो हमें, चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, बहुत भगवान ने उनको बहुत ही एम्पावर किया है, वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो भी भगवान को नहीं समझ सकते, बिकॉज सब कुछ तो कृष्ण से ही है। तो कृष्ण को समझना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सभी का जन्म होता है, वो सभी को विनाश भी होता है, यानी सब जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, और हर वो जीवात्मा जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, कोई कैसे स्पिरिचुअली एडवांस होता है? जब कोई भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में जब कोई जाता है तब वो स्पिरिचुअली एडवांस हो जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वैदिक स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता, इंस्टेड वो भगवान की प्रैक्टिकल भक्ति करता है। उनकी डिवोशनल सर्विस में जो भक्ति होती है वो वैदिक स्टडी से अलग होता है। वैदिक स्टडी में हम बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उससे ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति जो होती है वो हमारा भगवान के साथ संबंध होता है। उस जब हमारे लिए जरूरी क्या है, ये जो वैदिक स्टडीज हैं ये इसलिए होते हैं कि हम कृष्ण को जान पाए और कृष्ण तक पहुंच पाए, लेकिन भक्ति जो होता है वो डायरेक्टली हमें कृष्ण से जोड़ देता है। इसलिए जो भक्ति करते हैं वही भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं। अगर प्रभु कृपा ना करे तो हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। इसलिए भक्त्या माम अभिजानति, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, या वो ये सब जो 10 चीजें मेंशन की गई थी, मौन, व्रत, श्रुत, तपो, ध्यान, स्वाधर्म, वो इस ये सब नहीं, ये सब करने की उनको जरूरत नहीं। जो भगवान को जो इस बात को समझते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, ऐसे भक्त, उनको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको कोई जरूरत नहीं कि वो वेद जाकर अब ज्ञान, एक बार जब आपको पता चल जाए कि भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, तो फिर उसके आगे हमें वेदों का ज्ञान इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात भी वेदों में कही गई है।
जो वेद कहते हैं कि किम अर्थ अयम अध्येश अध्येशी या अध्येशामहे किम अर्था वयम वक्ष्यामहे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग, यानी इतने सारे वैदिक लिटरेचर्स पढ़ने की क्या जरूरत है जब, और उसको अलग अलग तरीके से बताने की क्या जरूरत है। वयम वक्ष्यामि यानी उस हमें बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और उस एक ही बात को अलग अलग तरह से समझाने की भी जरूरत नहीं है। और ना ही, क्योंकि हमें इस फिलोसफिकल स्पेकुलेशन पे नहीं पढ़ना है, हमें तत्व को जानना है। यदा ते मोहा कलिलम बुद्धिर व्यतीतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जब हम ये समझते हैं कि जो भगवान है वो केवल और केवल हमारे भक्ति से, हमारी डिवोशनल सर्विस से के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं, तो उस जगह पर जाकर हमारा वैदिक लिटरेचर को स्टडी करने का कोई अर्थ नहीं रहता। उसको और पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें बहुत ज्यादा लिटरेचर भी नहीं। जब कोई इस बात को पकड़ लेता है, इस तत्व को पकड़ लेता है कि भगवान को हम केवल और केवल भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, तो फिर हमें बाकी और लिटरेचर्स की जरूरत नहीं। वो लिटरेचर्स का काम ही यही था कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। यानी वो सारे जो इतने सारे लिटरेचर्स बनाए गए वो इसलिए थे ताकि हम इस बात को समझ सके कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो एक बार जब हम इस तत्व को जान लेते हैं तो हमें और किसी वैदिक लिटरेचर्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। तो जब हमें पता है कि हमें आराधना करने से, भक्ति करने से भगवान को हम पा सकते हैं, तो हमें तप करने की क्या जरूरत है। इसलिए ये लाइन हमने वेद का ये सूत्र है, इसको हम लोग भी एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम में भी ये भी क्या था, आराधितो यदि हरि तपसा तथा की, यानी जब भगवान को भक्ति करने से हम पा सकते हैं तो हमें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। If one can understand the Supreme Personality of Godhead and engage in His service, then there is no more need of severe austerities, penances, and so on. यानी जब हम भक्ति करके भगवान को जान सकते हैं तो हमें उसके बाद हमें कोई ऐसे कठिन तप तप करने की, पेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह जब हम बहुत सीवियर तप वगैरह करते हैं तो हम उससे भगवान को नहीं समझ सकते। ऐसे जो प्रैक्टिस होते हैं वो यूजलेस होते हैं। तत्तेर हतात्मा नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायम संसेवाय त्वयि विनेति सदंगाय किं भक्तिं जना परमहंसा गतौ लभते। हे भगवान, हे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको मैं ये प्रार्थना ऑफर कर रहा हूँ। मैं आपके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, बिकॉज आपको 6 तरह से भक्ति के जो 6 अंग है वो ऑफर किए बिना हम अपनी मतलब प्रणाम कैसे कर सकते हैं। यानी ऑफरिंग प्रेयर्स, भगवान से के सामने प्रार्थना करना और अपने सारे कर्मों का फल जो है वो भगवान को ऑफर कर देना, वह भगवान की आराधना करना, उनकी पूजा करना, और उनके और जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना है कि करने वाले भगवान है, हम करता नहीं है। उनके बिहाफ पर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। हर समय उनके चरण कमल को रिमेम्बर करना, उनका ध्यान करना, और अपने कानों से हमेशा उनकी महिमा को सुनना। और ये 6 चीजें भक्ति में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ
जब कोई इस लेवल पे पहुंच जाता है तब वो परमहंस डिवोटी के लेवल पे आ सकता है। वेदास कहते हैं, वेद कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवंचनेना लभ्यो न मेधाया न बहु न श्रुतेन। एक व्यक्ति जो है वो भगवान को तभी समझ सकता है। वन कैनॉट माने हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं। केवल वेद को समझकर और केवल थोड़ी प्रार्थना से हम भगवान को नहीं जान सकते। वन कैनॉट अंडरस्टैंड Godhead simply by studying Vedas and offering prayers। यानी कुछ प्रेयर्स होते हैं वेदों में जो दिए गए हैं, उनको ऑफर, केवल उनको ऑफर करने से या वेदों को पढ़ने से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान जो है वो प्रेम प्रेम से जाना जा सकता है। भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति होती है वो केवल भगवान से हो सकती है, भगवान के लिए हो सकती है, और किसी देवी देवताओं के लिए हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं होता। वहां पर हमारा लक्ष्य होता है उनसे कोई ना कोई बेनिडिक्शन प्राप्त करना। जब तक हमारे मन में कुछ लेने की इच्छा से हम किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर गिव एंड टेक होता है। क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर देने की भावना होती है। इस तरह केवल और केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं। तो ये बात हमने चैतन्य भागवत में भी जानी थी कि भगवान को हम केवल और केवल उनकी कृपा से ही जान सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अगर भगवान कृपा करेंगे तो ही हम उनको समझ सकते हैं। इस तरह भगवान को अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भक्ति है। बिना भक्ति के केवल वेदों को स्टडी करने से हम भगवान को नहीं समझ सकते, वो हमारे किसी काम का नहीं। वेदों का काम ये होता है कि वो हमको इस बात को समझा सके कि भगवान के को समझना है तो हमें भक्ति करना है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम खाली वेद पढ़ लेंगे और हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हम उनको समझ सकते हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है। वेद हमारे लिए एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर हम उस बात को नहीं पकड़ पाते वेदों से, तो हम केवल ये सोचते हैं कि इतने सारे चतुर्वेद, कोई द्विवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, यानी किसी ने 2 वेद पढ़ा है, किसी ने 4 वेद पढ़ा है, तो ये सिर्फ टाइटल बन के रह जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विद्या विलास लीला की थी, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ ज्ञान ही दे बांट रहे थे, वो भक्ति नहीं दे रहे थे किसी को भी। तो भक्ति देना उन्होंने कहाँ से आरंभ किया? अपनी गया लीला से की थी। तो गया जाने के बाद जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेम विकार का प्रदर्शन किया था। तो इस तरह हमारी सारी शिक्षाएं जो हमने अभी चैतन्य भागवत में पढ़ी है, वही हम श्रीमद् भागवतम में भी पाते हैं। तो वही शिक्षा यहाँ भी हमें प्राप्त हो रही है कि हम भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। अगर वो हम पर भक्ति के द्वारा कब होता है? जब हम उनको 100%, जब वो भगवान देखते हैं कि हम उनके प्रति 100% सरेंडर हैं, तब भगवान स्वयं कृपा करते हैं, और तब उनकी कृपा से हम उनको जान सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो भी हम उनको समझ सकते हैं, वो भी केवल और केवल भगवान की कृपा से होता है। तो इस तरह ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, उसे परमहंस डिवोटी ही समझ सकते हैं, और जिसने सारे एसेंस को समझा है, तत्व को जाना है, भक्ति के तत्व को जाना है। भगवान को हम परमहंस डिवोटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमहंस डिवोटी होता है वो कैसे होता है? वो हर वो किसी को भी अभक्त नहीं जानता। उनके लिए वो सब चीज में कृष्ण को देख पाते हैं, और देख पाते हैं कि हर हर सब कुछ जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। अगर कोई हमारे अपोज भी कर रहा है तो वो भी कृष्ण इच्छा से ही हो रहा है। इस तरह परमहंस डिवोटी के थ्रू जब हम ऐसे परमहंस डिवोटी के को सरेंडर करते हैं, उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, वही हमें भक्ति दे सकते हैं। ये जो परमहंस का स्टेज है,
ये कभी भी वैदिक प्रोसेस के थ्रू हमें नहीं प्राप्त हो सकता। दिस कैन बी ओनली अटेन थ्रू डिवोशनल सर्विस। बाकी के जो ज्ञान है और योग है, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। ये ज्ञान योगा और ज्ञान योगा एंड कर्म योगा, इनके अंदर भक्ति मिक्स होती है, तभी हम इनको ज्ञान को ज्ञान योगा कहते हैं, कर्म को कर्म योगा कहते हैं, ध्यान को ध्यान योगा कहते हैं। जहां भी योगा वर्ड आता है वहां पे थोड़ी भक्ति मिक्स होती है, लेकिन ये मिश्रित है। ज्ञान मिश्रित योग भक्ति है। হাতের গুঁড়ো कर्म ফেলবা না, আর ওর ভিতরে হাতের গুঁড়ো ফেলবা না। হ্যাঁ, মুড়ি हरे कृष्ण। ফেলবা না, নিয়ে নাও না। तो इसमें भक्ति मिश्रित तो होती है, लेकिन भक्ति प्योर नहीं है। भक्ति प्योर तभी होती है जब वो प्योर लव पे बेस होती है। उसमें ज्ञान, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण को प्राप्त करना है, संसार में कुछ और नहीं प्राप्त करना, तब वो होता है भक्ति। एग्जीक्यूट इस तरह जब भक्ति योगा को ही बुद्धि योगा कहा गया है भगवद गीता में, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति योगा को बुद्धि योगा भी कहा गया है, क्योंकि हम पूरे इंटेलिजेंस के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्ण ही केवल भगवान है और कृष्ण को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो दिस इज कॉल्ड फुल नॉलेज, और तभी हम कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं, तभी हम उनके पास जाने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस तरह जिसको एक्चुअली में मुक्ति क्या है, मुक्ति ये नहीं है कि हमें भगवान के साथ मर्ज हो जाए। मुक्ति ये है कि हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। तो मुक्ति को भी गलत समझा गया है। तो मुक्ति मोस्टली लोग जब मुक्ति की बात करते हैं तो वो यही मतलब उनका यही लक्ष्य होता है कि हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएं। तो इस तरह निर्वाण कहते हैं उसको। तो वो निर्वाण इज नॉट मुक्ति। मुक्ति इज द रियल मीनिंग ऑफ मुक्ति इज टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम पैंग्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी हम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से निकल कर भगवान के पास, उनके घर को वापस, धाम को वापस जाए, तभी वो एक्चुअली में रियल में मुक्ति होती है। दैट इज द रियल मुक्ति। इस तरह प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना यहाँ पे एंड होती है। श्री नारद उवाचा एतावद्वर्णिता गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणा प्रहरादं प्रणतं पितो यथा मन्युरभाषता। तो जो नारद जी है वो कह रहे हैं कि इस तरह भगवान नरसिम्हा को श्री प्रहलाद महाराज ने, छोटे से प्रहलाद महाराज ने अपने प्रेयर्स ऑफर करके उनको शांत किया। क्योंकि प्रभु जो है वो जिस क्रोध के, क्योंकि उनके भक्त, जब भगवान के भक्त की बात आती है तो भगवान सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसी तरह भक्त को भी जब भगवान की बात आएगी तो तब भक्त को भी क्रोधित होना चाहिए। जिस तरह हम अपना क्रोध हमेशा अपने अहंकार के कारण करते हैं, लेकिन ये क्रोध जब भगवान के लिए यूज हो जाएगा तब वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगाया था, उन्होंने वहां पर अपने क्रोध का प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर भगवान क्रोधित हुए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को बात को सत्य करने के लिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा था कि भगवान सब जगह है, और तब वो हिरण्यकशिपु ने बोला था क्या वो इस पिलर में भी है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ वो इस पिलर में भी है। और भगवान ने उनकी बातों को सत्य किया, और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए वो सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं जब उनके भक्त के साथ कुछ गलत होता है। इसलिए कहते हैं कि हम कभी किसी भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रभु नाराज हो जाते हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने कितने प्रेम से नरसिम्हा भगवान को शांत किया, जिन्हें स्वयं लक्ष्मी देवी भी शांत करने से घबरा गई थी। कोई देवी देवता आगे नहीं आता है उनके पास जाने के लिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना खत्म होती है, और कल हम कुछ और टॉपिक लेंगे। और आप लोग बताइए मुझे आपका कैसे चल रहा है रिवीजन।
क्योंकि 19 को एग्जाम है और अभी तक किसी को भी कोई डाउट ही नहीं है। हरे कृष्णा। बताइए आप लोग अनम्यूट करके किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है? पूछना है? हरे कृष्णा। ओके, नो डाउट। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माया दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विश्वरूप। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे दंडवत कृष्णा दीदी, प्रणाम दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम नितिशा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।